नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट के एक्शन पर हमारी नजरें रहेंगी। आज देखिए इंटरेस्टिंग सत्र रहेगा क्योंकि बाजार इंतजार कर रहा है कि क्या उभर कर आएगा रिलायंस की एजीएम में, आगे का क्या रोड मैप देते हैं स्पेशली न्यू एनर्जी बिजनेस में, और क्या लिस्टिंग के लिहाज से कुछ अपडेट्स आते हैं या नहीं, रिटेल और साथ ही साथ जियो इन्फोकॉम के, उस पर नजरें रहेंगी। स्टॉक अब करीब 0.37% ऊपर है, लेकिन मार्केट का हाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। और मार्केट की स्थिति इस समय अगर आप गौर करिएगा, रिलायंस का सपोर्ट मिल रहा है तो हल्के पॉजिटिव टेरिटरी में हम कारोबार कर रहे हैं। 27 अंकों का इजाफा है। आपके लिए लेकर आएंगे निफ्टी बैंक की चाल। कल आपको याद होगा दोपहर में निफ्टी बैंक पूरी तरह से कोलैप्स हो रहा था। 44 अंकों की बढ़त पर इस समय ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ मिड कैप्स में भी इस समय कुछ फ्लैटिश रुझान है। हल्का सा ऊपरी लेवल से दबाव अब लौटता हुआ दिखाई दिया है। गिरने वाले शेयरों की संख्या इस लिहाज से इसीलिए बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। फटाफट से आपके लिए लेकर आते हैं इस समय के कंट्रीब्यूटर्स। उसमें साफ हो जाएगा कि स्थिति कैसी दिख रही है, किन स्टॉक्स की बदौलत मार्केट को सपोर्ट है। एक ऑफ कोर्स रिलायंस है, इसके अलावा बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक और आईटीसी जैसे दूसरे ट्रेड्स हैं जो दरअसल आपको तेजी में दिखाई देंगे। ड्रैग कर रहा है एचडीएफसी बैंक, पावर ग्रिड, कोल इंडिया और एमएनएम। हमारे जानकारों के रिटर्न्स अब तक क्या रहे वो पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और फिर बात करेंगे आज के लिए इनकी क्या रणनीति रहेगी। तो ये है आपके लिए स्थिति। प्रदीप लीड कर रहे हैं ट्रेड को, 8% के गेन्स हो रहे हैं। 1% से ज़्यादा की कमाई, लगभग 1.5% तक की कमाई ब्रिजेश की, और -6.5% के रिटर्न्स है प्रशांत सावंत के। आज की अप्रोच क्या रहेगी ब्रिजेश बताइए। कंसिडरिंग एक इम्पॉर्टेंट सेशन रिलायंस एजीएम से ठीक पहले वहाँ पर थोड़ी सी हरकत देखने को मिल रही है, लेकिन कल लाइफ हाई छुआ और उसके बाद कुछ कंसोलिडेट कर रहा था मार्केट। आज भी वही स्थिति देखने को मिली है। आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग मैडम। सो मुझे आज भी लग रहा है कि आज हालांकि उतना मोमेंटम नहीं है मार्केट में, थोड़ा सा रेंज बाउंड ही रहेगा। और मुझे कहीं ना कहीं क्लोजिंग में निफ्टी मुझे 25,000 के आसपास आता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरा ये मानना है कि आज के एक्सपायरी के नज़रिए से अभी जो एक 30-34 पॉइंट्स का जो पॉजिटिव मार्केट है वो शायद फ्लैट क्लोजिंग, फ्लैट टू थोड़ा सा मार्जिनल नेगेटिव क्लोजिंग हो सकता है। आखिरी सौदे में शायद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आने की उम्मीद है, तो थोड़ा कॉशियस व्यू लेके ही चलेंगे। जब कल नया हाई बना था तब जो मोमेंटम जो चाहिए था मार्केट में मिसिंग था। आज भी इतना ज़्यादा नहीं लग रहा है मुझे चार्ट्स वगैरह देख के, तो थोड़ा सा कॉशियस व्यू लेके चलूंगा। 1 या 2 दिन के कूल ऑफ के बाद हो सकता है कि मार्केट में फिर नया एक मोमेंटम बन सकता है, बट करेंट सिनेरियो पे मैं थोड़ा सा कॉशियस व्यू, और यहाँ पे फिलहाल मैं लॉन्ग नहीं जाऊँगा मार्केट में। इस समय लॉन्ग नहीं करेंगे? प्रदीप, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग। मिड अगस्त से लेके हमने 1000 पॉइंट का मूव देखा है निफ्टी में, और थोड़ा सा कंसोलिडेशन का फेज आ सकता है, और हमारा व्यू पॉजिटिव है। और ऑन द लोअर साइड 24,900 24,850 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है आर्ली चार्ट से। तो वो जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक हम एग्जिस्टिंग लॉन्ग होल्ड करने की एडवाइस देंगे, और डिप को बाय करने की भी एडवाइस देंगे। मिड कैप और स्मॉल कैप में आर्ली चार्ट से इम्पोर्टेंट सपोर्ट टेस्ट हो रहा है। अगर ये ब्रेक होते हैं तो यहाँ पे करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है 20 डीएमए 34 डीएमए तक, पर स्टॉक स्पेसिफिक पॉजिटिव ट्रेड्स ढूंढने का अप्रोच ही हम कंटिन्यू करें। फेयर इनफ। प्रशांत, एक तो मिड कैप्स फिसलने लगे हैं और मार्केट में आज एक्सपायरी के दिन वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी। आपके लिए एक डबल चैलेंज है फिर अपने रिटर्न्स को क्लॉ बैक करने के लिए। अप्रोच क्या रहेगा? जी आशा जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि ये इस हफ्ते जो ब्रेकआउट्स में चेस कर रहा था वो सारे ही ब्रेकआउट्स फेल हो रहे थे, फॉलो थ्रू नहीं आ रहा था। बट जो मेरा पहला ही चुना हुआ स्टॉक था गॉडफ्रे फिलिप्स, वो इस हफ्ते में ही करीबन 15% अप है। हालांकि मैंने गेम के हिसाब से एग्जिट ली थी, बट आज भी वो टॉप गेनर है। अगर हम देखें 11% अप है। मुझे लग रहा है दर्शकों के डेफिनेटली उसमें अच्छे रिटर्न्स बने होंगे। गेम के हिसाब से थोड़ी गलतियां हुई है, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अभी भी इंडेक्स में, जैसे कि शुरुआत में हमारी बात थी, कन्विक्शन मुझे इस लेवल पे नहीं आ रहा है। क्योंकि कल एक बेसिक चीज मैं ट्रैक कर रहा हूँ कि अगर हम यहाँ से 2 बार 25,000 के ऊपर आ रहे हैं तो शायद 150-200 पॉइंट की मूव इमीडिएट आनी चाहिए। वो फॉलो थ्रू अगर दिखता तो हम कह सकते कि एक स्ट्रॉन्गर हैंड्स इस मूव को कंट्रोल कर रहे हैं। फिलहाल वो कन्विक्शन नजर नहीं आ रहा है। तो ओवरऑल आज मुझे लग रहा है कि अगर हम 25,000 के इर्द गिर्द क्लोज होते हैं तो एक बार हम 24,800 24,850 जैसे मैं शुरुआत से कह रहा हूँ उस जोन को टेस्ट कर सकते हैं। वहां से नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव शुरू होने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो एक्सपायरी स्पेसिफिक मुझे लग रहा है कि ऑप्शन से थोड़ा संभल के रहना चाहिए।
और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति रखनी चाहिए, जहां लॉन्ग हो वहां लॉन्ग, और अगर कहीं शॉर्ट अपॉर्चुनिटी है तो वहां शॉर्ट भी करना चाहिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए स्टॉक स्पेसिफिक्स पर फोकस करें। चलिए ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। हमारे जानकारों ने आज जो ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं आपके लिए वो आपके सामने होंगे पेश, लेकिन पहले इनके कल तक का परफॉर्मेंस दिखा लेते हैं। प्रशांत का पोर्टफोलियो लेकर आइएगा प्लीज़ फटाफट से आप स्क्रीन पर डायरेक्टर साहब, और देखते हैं क्या जमा है और यहाँ पर क्या बदलाव आता हुआ दिखाई देगा। तो एग्जिट मोतीलाल में किया और साथ ही इन्होंने एग्जिट किया EIL में। लक्ष्मी ऑर्गेनिक और फिलिप्स कार्बन ब्लैक को अभी भी होल्ड कर रहे हैं। आज का नया ट्रेड मुझे फर्स्ट सोर्स FSL अच्छा लग रहा है। ओवरऑल सेक्टर डिसेंट है, 20 दिनों के एवरेज पे डिप आई है और एक कंसेक्यूटिव हायर टॉप्स हायर बॉटम्स की श्रृंखला चालू है। दूसरी बात, जब ये टॉप से फिसला यानी करीबन 350 से नीचे आया है 20 दिनों के एवरेज तक, सेलिंग बिल्कुल ड्राई वॉल्यूम्स के साथ हुई है। तो यहाँ पे मैं एक लॉन्ग जाना चाहूंगा। 314 315 के आसपास हम है मेरे हिसाब से। 295 295 स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जाना चाहिए। जो स्विंग हाई बने हुए हैं 345, उसके ऊपर एक हायर टॉप यानी करीबन 355 का टारगेट हम रख सकते हैं। 55 का टारगेट लेकर चलेंगे। फर्स्ट सोर्स में बाई साइड का ट्रेड 295 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। ये फिलहाल है आपके लिए इस समय नया ट्रेड। चलिए अब आते हैं प्रदीप के पोर्टफोलियो पर। प्रदीप ने इनफैक्ट एक अच्छी लीडरशिप अपने नाम कर ली है और उनके जो स्टॉक्स सबसे ज़्यादा रिटर्न्स कमा रहे हैं वो भी आपके सामने लेकर आएंगे। ग्रैन्यूल्स इंडिया अभी भी ये होल्ड कर रहे हैं। इन्होंने एम्फेसिस और इमामी में एग्जिट कर लिया है। प्रदीप नया ट्रेड? तो ग्रैन्यूल्स के साथ फार्मास्यूटिकल स्पेस में से एक और स्टॉक में जोड़ना चाहूंगा और स्टॉक का नाम है अजंता फार्मा। आज के शुरुआती कारोबार में ये अपने पिछले कुछ दिनों के कंसोलिडेशन का अपवर्ड ब्रेकआउट कंफर्म कर चुका है। 3185 के करंट रेट पे इसको ऐड करेंगे। 3040 का स्टॉप लॉस रहेगा, 3450 के टारगेट रहेंगे। 50 के लिए अजंता फार्मा में तेजी का ट्रेड, 3040 आपके लिए स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। ये 3191 पर है। ओके, ये फिलहाल एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन रही है तेजी की। ठीक है, अब ब्रिजेश का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आएंगे और ब्रिजेश के भी कुछ स्टॉक्स हैं जो अभी भी ये शायद अच्छा नहीं, सारी पोजीशंस इनकी कट गई हैं। एक प्रॉफिट बुक किया इंडसइंड बैंक में और मेट्रोपोलिस में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था। ब्रिजेश फिर आप क्या ऐड करेंगे? मैडम मैं एक तेजी वाला कॉल लेना चाहूँगा। ये कि KEC इंटरनेशनल पे मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा सेटअप बन रहा है। आज वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है तो मुझे लग रहा है 2-3 दिन में इसमें एक अच्छा और परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। करंट प्राइस 935 के करीब कुछ ट्रेड कर रहा है तो मैं उसमें वो रेंज रहेगा 935 से 933 तक का एक रेंज रहेगा जहाँ पे मुझे लगता है कि इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 915 का स्टॉप लॉस लेके चलूंगा इसमें और जो टारगेट देख रहा हूँ 965 के आसपास देख रहा हूँ मैं। ओके, तो ये फिलहाल KEC में एक अपॉर्चुनिटी साफ बन रही है। 960 आप कह रहे हैं टारगेट के तौर पर काम करेगा। KEC वैसे भी फोकस में है क्योंकि इन्होंने अपने अलग अलग सेगमेंट्स में फिर से 1100 करोड़ तक के ऑर्डर्स बैक किए हैं। वो अपडेट हम सुबह में भी आपको दे रहे थे। 915 का आप स्टॉप लॉस लगाइएगा, 960 आपके लिए टारगेट रहेगा। ब्रिजेश दूसरा ट्रेड इस समय है या फिर आप रुकना चाहेंगे? नहीं मैडम, मैं अभी एक दूसरा प्ले मैं थोड़े वेट एंड वॉच करके दूंगा। अभी मैं वेट करना चाहूँगा। करेंगे प्रदीप? सेम ईयर वेट एंड वॉच का अप्रोच रहेगा। ड्यूरिंग द डे कोई इंफॉर्मेशन आता है तो फिर इनिशिएट करेंगे। ओके, थोड़ा सा इंतजार किया जाएगा। एक एक ट्रेड हमारे जानकारों ने फिलहाल किया है शेयर। चलिए एक काम करते लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स आज का बड़ा इवेंट तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की 47वीं AGM की है। अब इसमें क्या कुछ ऐलान हो सकता है, किस पर बाजार और आपकी नजरें होनी चाहिए, उस पर एक अपडेट। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट की चाल मजबूत 25,100 के आसपास इस समय निफ्टी आता हुआ और निफ्टी बैंक का करीब 100 पॉइंट ऊपर है। बस मिड कैप्स आज ज़्यादा हिस्सा नहीं ले रहे हैं इंडेक्स में या फिर ब्रॉडर मार्केट इसीलिए थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखाई ज़रूर दे रहा है। चलिए लेकिन आज सभी की नज़रें देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर है। कंपनी की आज 47th AGM होगी। इसमें क्या मार्केट सुनना चाहता है वो समझना इम्पॉर्टेंट है। हमारे साथ नीरज बाजपेयी है जो आपको बताएंगे कि किस पर नजरें होनी चाहिए। नीरज जी, एक तो उम्मीद तो यही है कि शायद कुछ रोड मैप आ सकता है कि कब रिलायंस रिटेल इन्फोकॉम की लिस्टिंग होगी, लेकिन इसके अलावा जो न्यू एनर्जी बिजनेस है
उसमें क्या सुनाई दे सकता है, उस पर क्या सेंस बन रहा है? देखिए, न्यू एनर्जी बिजनेस में 3 साल पहले अनाउंस किया गया था और काम शुरू हो गया था। तो गीगा फैक्ट्रीज लगी थी जामनगर में। तो उसमें 2 मेनली काम थे, एक सोलर पैनल और सोलर सेल, दोनों ही बनने थे, यानी कंप्लीट यूनिट बननी थी। तो एक अभी बीच में खबर आई थी कि BIS सर्टिफिकेशन मिल गया है, जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के लिए होता है। दूसरा खबर ये भी है कि इस साल दिसंबर से प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो ये सिंपली अज्यूम किया जा सकता है कि उन फैक्ट्रीज़ में कमर्शियल प्रोडक्शन जो है आपको इस फाइनेंशियल ईयर में ज़रूर सुनाई देगा। तो एक बड़ा ऐलान हमको लगता है, इस बारे में डिटेल आ सकता है पूरा कि सोलर वाले मामले में क्या हुआ। दूसरा, हाइड्रोजन फ्यूल पे भी बहुत तेज़ी से काम हो रहा था, उसमें कहाँ तक आगे बढ़ा ये भी लोग सुनना चाहेंगे, और उस पर भी अपडेट आने की पूरी संभावना है, क्योंकि कंपनी का फोकस भी इसमें बहुत ज़्यादा है। और जिस तरीके से प्रॉमिस कर रखा कंपनी ने नेट कार्बन ज़ीरो होने के लिए, तो ये दोनों उस लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। तो इस पर बोले तो बहुत डिटेल में एनालिसिस भी होगा, बहुत डिटेलिंग भी करेंगे वो लोग कि किस तरह से आने वाली है। तो ये एक बड़ा सेगमेंट निकल के आया, क्योंकि ऑयल टू केमिकल का बिजनेस रूटीन बिजनेस है और उसमें कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं, केवल कोई स्ट्रेटजिक मूव आ सकता है या कोई पार्टनर आ सकता है, इसके अलावा उसमें कुछ सुनाई नहीं देगा। लेकिन इस सेगमेंट में बहुत सुनाई देने की संभावना है। और आपको याद होगा अभी कुछ दिनों में इस समय सोलर कंपनी लिस्टिंग के लिए बहुत आ रही हैं, तो इसलिए भी एक हो सकता है कि इस बारे में कंपनी अनाउंस करे। दूसरा, मुझे लगता है अजदा जियो फाइनेंशियल्स के बारे में भी लोग सुनेंगे, क्योंकि जियो फाइनेंशियल्स क्या करते अभी तक किसी को नहीं पता। लिस्टिंग हो चुकी है, बिजनेसेस सारे हैं जितने फाइनेंशियल आप सोच सकते हैं, सब बिजनेस हैं, लेकिन पार्टनरशिप भी हो गई, पार्टनरशिप भी ब्लैक रॉक के साथ हो चुकी है, 3-4 और सब्सिडरी बन चुकी हैं और उनमें हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। एक लीजिंग के बिज़नेस के लिए बाकायदा टाई अप हो चुका है जियो के जो इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस वाली कंपनी है, लेकिन एक्चुअली रोल आउट क्या क्या हुआ ये भी नहीं पता किसी को। तो मुझे लगता है इस पर भी फोकस आना चाहिए, क्योंकि ये लिस्टेड एंटिटी है और इसमें बहुत बड़ी संख्या में रिटेल इन्वेस्टर्स भी जुड़े हुए हैं। तो देखिए, चीज़ें तो कई सारी है, कंसिडरिंग काफ़ी बड़ी अम्ब्रेला है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की और उसमें कई सारे बिजनेसेस आते हैं। लेकिन आज 2 बजे से आपको सीधी कवरेज CNBC आवाज़ और नेटवर्क पर ज़रूर देखिएगा, और उसके बाद विश्लेषण भी हम डिटेल में करेंगे। तो ये इनफैक्ट आज का बड़ा इवेंट और उस पर नज़रें बनी हुई हैं। चले लेंगे एक ब्रेक के बाद एक रैप लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1 का। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और फोकस आज रिलायंस इंडस्ट्रीज पर ही रहेगा। हम AGM की बात कर रहे थे पहले, लेकिन कल देर शाम मार्केट बंद होने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज और डिज्नी डील को CCI यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से भी हरी झंडी मिल गई है। इसी पर और आगे और डिटेल्स लेते हैं। सुमित हमारे साथ है। सुमित, बताइए। देखिए, एक बड़ी डील को मंजूरी मिलते हुए दिखाई पड़ी है और रिलायंस और हॉटस्टार की तरफ से जो डील थी, ये करीब 70,000 करोड़ रुपए की डील है, इसको CCI की तरफ से अप्रूवल आता हुआ दिखाई पड़ा है। दरअसल इस डील के बाद जो हिस्सेदारी है वो आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज करीब 16.34% के आसपास की हिस्सेदारी रखेगा, वायोकॉम जो कि 46.82% के आसपास की हिस्सेदारी रखेगा और डिज्नी करीब 36.84% के आसपास की हिस्सेदारी रहेगी। यानी कि अगर आप मेजरली देखेंगे तो इस डील में मेजर हिस्सेदारी रिलायंस और बाकी कंपनियों की तरफ से, एसोसिएट कंपनी की तरफ से होगी। करीब रिलायंस की तरफ से इस डील में 11,500 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश किया जाएगा और जो इस पूरी डील की वैल्यू रहेगी वो करीब 70,352 करोड़ रुपए के आसपास इस डील की पूरी वैल्यू होते हुए दिखाई पड़ेगी। इस डील के बाद एग्जीक्यूशन जब होगा तो नीता अंबानी जी इस कंपनी की नई चेयरपर्सन होंगी, इस नए JV की, और साथ ही साथ उदय शंकर सर जो होंगे वो वाइस चेयरपर्सन के तौर पर इस नए JV में आते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा इस डील के कुछ और एग्जीक्यूशन की बात की जाए तो उसमें डिज्नी,
हॉटस्टार, स्टार इंडिया के जो तमाम चैनल्स हैं वो इस डील के बाद इस जेवी के अंदर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। साथ ही साथ इस डील के बाद जो बड़ी पिक्चर है वो ये कहती है कि सबसे ज़्यादा OTT सब्सक्राइबर होंगे, सबसे ज़्यादा 120 से ज़्यादा चैनल होंगे और देश का सबसे बड़ा मीडिया हाउस की तरह बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। दिखाई देगा रिलायंस इंडस्ट्रीज का वो आर्म, लेकिन इससे पूरा मीडिया एंटरटेनमेंट लैंडस्केप किस तरह से बदल रहा है, सुमित अगर उस पर भी रोशनी डाल सके। देखिए, सबसे पहले तो जो एक हाल में ही PFPWC की एक रिपोर्ट आई थी तो उनका ये मानना है कि जो सालाना ग्रोथ है सेक्टर में वो करीब 9 साढ़े 9.10% के आसपास का है और 2027 तक इसका साइज $73.6 बिलियन के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा भारत का जो वीडियो स्ट्रीमिंग मार्केट है वो भी करीब 6,850 करोड़ था 2022 तक आते आते 2025 तक अनुमान है कि करीब 9100 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ेगा। OTT मार्केट भी जो भी करीब $2.5 बिलियन के आसपास का ये OTT मार्केट है ये बढ़कर रफली 5.7 बिलियन या 5.3 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये ओवरऑल सब्सक्राइबर की सिचुएशन है, किस तरह की सब्सक्राइबर्स की सिचुएशन है। सबसे पहले अगर सब्सक्राइबर की बात करें तो अमेजन प्राइम करीब 5.9 करोड़ प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, हॉटस्टार 3.8 करोड़ प्लस सब्सक्राइबर हैं, जियो सिनेमा 1.2 प्लस करोड़ सब्सक्राइबर है, सोनी लाइव करीब 1.2 करोड़ प्लस सब्सक्राइबर है और Z5 पर करीब 75 लाख प्लस सब्सक्राइबर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह का अगर इंटीग्रेशन होता है तो जियो सिनेमा सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन वाला प्लेटफॉर्म बनता हुआ दिखाई पड़ेगा तमाम जो कंपनी का इंटीग्रेशन है उसके बाद। इसके अलावा स्पोर्ट्स राइट्स और ब्रॉडकास्टिंग में एक सबसे बड़े प्लेयर के तौर पर ये शुमार होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तेज़ी से बढ़ते जो मीडिया सेक्टर है उसका भी एक बड़ा फ़ायदा इस कंपनी को मिलेगा इस पूरे जेवी के बाद। और सिंगल ऐप में आपको जियो सिनेमा, हॉटस्टार जैसे जो इंटरफेस है वो यूज़ करने को मिलेंगे। सोनी, नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम को एक बड़ा स्टिफ कंपटीशन गोइंग फॉरवर्ड आता हुआ दिखाई पड़े। तो एक बड़ी री रेटिंग की पॉसिबिलिटी लगाई जा रही है मीडिया एंटरटेनमेंट स्पेस के अंदर। मीडिया एंटरटेनमेंट स्पेस में काफ़ी बड़ा एक्शन आता हुआ दिखाई देगा। चलिए, इस बीच ब्रिजेश ने इनफैक्ट एक ट्रेड आइडेंटिफाई कर लिया है, बताइए ब्रिजेश। मैडम, मुझे लग रहा है कि टाटा पावर बंद है तो टाटा पावर में करंट प्राइस में लेना चाहूंगा 432 के आसपास, और जो मेरा स्टॉप लॉस है 425 का रहेगा और 448 के टारगेट के लिए 2-3 दिन के नजरिए से मैं इसको लॉन्ग करना चाहूंगा। ओके, तो 448 का टारगेट यहाँ पर और 425 के आसपास तक का आप स्टॉप लॉस लगाकर चलेंगे। यह है ब्रिजेश का पिक। इस बीच प्रशांत ने भी एक ट्रेड बदला है, आई थिंक लक्ष्मी ऑर्गेनिक में अपनी पोजीशन काट रहे। प्रशांत, अपडेट देंगे? जी, मैंने लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स एग्जिट कर लिया क्योंकि जो कल का ब्रेकआउट था, एक अच्छा रेंज ब्रेकआउट, उसको फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है, तो मैं गेम के हिसाब से यहाँ एग्जिट लेना चाहूंगा और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए दोपहर में वेट करूंगा। ओके, तो अगला ट्रेड फिर बाद में आएगा। चलिए, वो सारा रिकैप अब आपकी स्क्रीन पर। थोड़े से बदलाव हुए हैं पोर्टफोलियो में कार्यक्रम शुरू होने के बाद। पहले आपके लिए आ रही है तस्वीर ब्रिजेश की। तो टाटा पावर जो अभी जोड़ा है 448 टारगेट है, 425 का स्टॉप लॉस। KEC इंटरनेशनल 965 का टारगेट, 915 स्टॉप लॉस है। अब रिटर्न्स की सिचुएशन देखिए, KEC ड्रैग कर रहा है करीब 1%। टाटा पावर भी इनके बोलने के बाद स्टॉक में हल्की सी मुनाफा वसूली आ रही है। अब आइए प्रशांत के पोर्टफोलियो पर। तो अब क्योंकि लक्ष्मी ऑर्गेनिक में एग्जिट किया तो सिर्फ फर्स्ट सोर्स नया ट्रेड है, 355 टारगेट, 295 स्टॉप लॉस, और फिलिप्स कार्बन ब्लैक कैरी कर रहे हैं 560 के टारगेट के लिए, 464 का स्टॉप लॉस। आगे एक और ट्रेड आएगा दिन के दौरान। फर्स्ट सोर्स 0.35% का योगदान दे रहा है। फिलिप्स कार्बन में ऊपरी लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई है। प्रदीप के ट्रेड्स में ग्रैन्यूल्स इंडिया है जो कैरी किया, 760 का ट्रेड, 684 का स्टॉप लॉस। अजंता फार्मा नया जोड़ा है, 3450 का टारगेट है, 3040 स्टॉप लॉस है। एक जगह खाली है, दोपहर में ट्रेड आएगा नया वाला। ग्रैन्यूल्स 0.38% जोड़ रहा है, लेकिन अजंता फार्मा 0.09% हल्का सा नीचे है। लेकर आते हैं ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति। मुनाफे का मीटर क्या कह रहा है, तीनों के फेवर में स्थिति जा रही है या नहीं? ये आ गया। चलिए, प्रदीप अभी भी लीडरशिप पोजीशन में 7.6% के रिटर्न्स। ब्रिजेश फिर से हल्के से माइनस में, प्रशांत -11% के रिटर्न्स पर हैं। क्योंकि मिड कैप्स में इतनी मार पड़ रही है तो उसका थोड़ा सा खामियाजा प्रशांत आज भुगत रहे हैं। देखते अब यहाँ पे स्थिति कुछ बेहतर होती है या नहीं मिड कैप इंडेक्स में। गुड लक टू ऑल 3 ऑफ यू। चलिए, एसी मोड पर लेंगे एक ब्रेक, लेकिन आगे पूरा ध्यान रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।